हे हेलो गाइस। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 के। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कशन किया था रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल्स, रूल नंबर 2 डेफिनेशन, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 का मैंने डिस्कशन किया था। आज हम रूल नंबर 3 इन डिटेल में देखेंगे, उसके साथ साथ रूल नंबर 4 भी इन डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ये रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 क्या है, इसका थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ये जो रूल एप्लीकेबल हुए हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में और कॉस्ट ऑडिट में, ये रूल कब आए? कंपनीज एक्ट 2013 में आया। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 में आया। उसके बाद कंपनीज एक्ट के कुछ रूल आए, 2014 रूल आए। तो उसके वजह से हमें जो भी कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड है, ये रूल हमारे लिए सेपरेटली ड्राफ्ट किए और उस रूल को हमें किस सेक्शन में प्रोवाइड किया? सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। रूल नंबर 3 बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड की। कॉस्ट रिकॉर्ड आप कोई भी और यानी कि डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी है, अगर वो उसको रूल 3 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है या रूल 3 एप्लीकेबल हो जाता है, उसमें जो भी दिया वाला टर्नओवर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है? कंपलसरी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फॉरेन से आया हूँ, मैं फॉरेन कंपनी हूँ ना, ये नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ, मैं इंडियन नहीं। आपको कंपलसरी अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 35 करोड़ रुपीज से, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी आपको रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो भी है वो मेंटेन करने होंगे। ये कॉस्ट रिकॉर्ड में कौन कौन से आइटम कवर होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म नंबर क्या है, ये सारा डिस्कशन हम कमिंग सेशन में करेंगे। बस अभी ये समझ लो कि आप कोई भी सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में जिस दिन आपका टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा, उस दिन से आपको क्या हो जाएंगे? रूल नंबर 3 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो बोलते हैं आपको कंपलसरी कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड रूल नंबर 3 आपको एंट्री देता है। कॉस्ट अकाउंट बनने हैं के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि हमें हमारा वर्क एरिया कौन सा है और हमें कहाँ पर वर्क करें। बेसिकली ये जो रूल नंबर 3 है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देता है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री, जब भी किसी डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, किसी कंपनी का टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 35 करोड़ रुपीज से, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ता है? कंपलसरी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। कॉस्ट ऑडिट नहीं बोल रहा हूं मैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। उसके लिए सेपरेट रूल हमने कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोवाइड किया। जो रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट यहां पर भी सेम प्रोविजन, कोई भी कंपनी हो, रेगुलेटरी हो, इस यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? दो ही कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड किया है, या दो ही कैटेगरीज में सेक्टर को डिवाइड किया है उन्होंने। तो एक तो रेगुलेटरी सेक्टर बनाया इसका, रेगुलेटरी सेक्टर एंड सेकंड वन नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। तो ये सेक्टर और ये सेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? रेगुलेटरी सेक्टर्स में कम्युनिकेशन सेक्टर्स, शुगर इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज रेगुलेटरी सेक्टर में कवर होती है। बेसिकली 6 इंडस्ट्रीज रेगुलेटरी सेक्टर में कवर होती है। उसके साथ साथ नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में, जैसे आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो, उसके साथ साथ आपकी पेपर इंडस्ट्रीज हो, माइनिंग हो, उसके साथ साथ आपका मिल्क पाउडर इंडस्ट्रीज हो, ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर कवर की जाती है नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में। तो इसको कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है और कॉस्ट ऑडिट के लिए उन्होंने क्या कंडीशन रखी है? देखो, दोनों के लिए कंडीशन रखी है। अगर इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं? ओवरऑल एनुअल टर्नओवर इनका, अगर रेगुलेटरी इंडस्ट्री है,
ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड आप एग्जाम में लिखोगे थ्योरी क्वेश्चन में, तो इमीडिएटली आपको वहां पर मार्क मिलेंगे। ओवरऑल एनुअल क्या करना है, एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ उसके पीछे वाला इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसमें कितना होना चाहिए आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस होना चाहिए। अगर ये एनुअल टर्नओवर उस ईयर में 50 करोड़ हो गया इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो जो भी नेक्स्ट ईयर से उस ईयर से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप माना कि ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन में सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस सिचुएशन में जो भी आपका एक्सपोर्ट के टाइम जो भी रेवेन्यू आता है, अगर आपका रेवेन्यू 75% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 75% जनरेट होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप सीज में हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप हो और वहां से बिजनेस करते हो, तो भी आपको कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। और उसके साथ साथ इसके लिए और एक कंडीशन, आप रेगुलेटरी सेक्टर में वर्क करें तो इसके लिए और एक कंडीशन है, अगर आपके सिंगल प्रोडक्ट कोई भी सिंगल प्रोडक्ट हो आपका, उसका टर्नओवर कितना हो, एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर बोला है उन्होंने, यहाँ पर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर बोला है। यहाँ पर देखो ओवरऑल एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल एनुअल टर्नओवर बोला है, यहाँ पर उन्होंने बोला है एग्रीगेट टर्नओवर। डिफरेंट से एमसीक्यू में ये कंफ्यूज कर सकता है। एग्रीगेट, देखो क्या वर्डिंग की है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, उसके साथ साथ ऑफ इंडिविजुअल और प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल और प्रोडक्ट, अगर इंडिविजुअल और प्रोडक्ट का ये टर्नओवर है कितना, और सर्विसेज, यहाँ पर सर्विस को भी कवर किया, यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री है इसलिए इन्होंने प्रोडक्ट को भी कवर किया है और सर्विसेज को भी कवर किया है। कितना होना चाहिए, 25 करोड़। मैं शुगर इंडस्ट्री यानी कि मेरा शुगर एक ही प्रोडक्ट है, वहां से मुझे कितना टर्नओवर हो रहा है, 25 करोड़ रुपीज का टर्नओवर हो रहा है, तो भी मुझे कॉस्ट, सर 50 करोड़ की कंडीशन, 50 करोड़ की कंडीशन ओवरऑल एनुअल टर्नओवर के लिए, यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल और प्रोडक्ट्स और सर्विस कितना होना चाहिए, 25 करोड़ अगर हो गया तो उस सिचुएशन में आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर भी सेम, अगर आप नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में हो, यानी कि प्लास्टिक बिजनेस में हो, प्लाईवुड बिजनेस में हो, उसके साथ साथ पाउडर, कोई भी बिजनेस हो नॉन रेगुलेटरी, इसमें 6 कैटेगरीज के भी बिजनेस कवर किए, इसमें 27 कैटेगरीज के बिजनेस कवर किए, जो मैं कमिंग वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा, इसके भी सेपरेटली डिस्कस करूंगा और इसके भी। बस ये कंसेप्ट समझ लेना कि रेगुलेटरी सेक्टर में कम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो भी है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स, ये सेक्टर को कवर किया है, शुगर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज को कवर किया है। बट नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में उन्होंने जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ उसको कवर किया है, ये हम इन डिटेल में वहां पर कमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट थोड़ा सा ध्यान दो, अगर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में भी आप वर्क कर रहे हो और आप क्या करते हो, आपका फिर से एक बार यहाँ पर देखा जाता है क्या, आपका अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट से आपका अगर कितना से रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना 75% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो भी आपको रूल 4 एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड, आप अगर एसएजेड में हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोविजन की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप कंपलसरी अगर रजिस्टर हो तो कंपलसरी आपको यहाँ पर ऑडिट करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। उसके साथ साथ ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, अगेन ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग
फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कितना है 100 करोड़ रुपीस है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वंस ऑडिट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप एग्रीगेट टर्नओवर की अगर बात करोगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, यहां पर मैं लिख लेता हूं एग्रीगेट टर्नओवर किसका, इंडिविजुअल उसके साथ साथ प्रोडक्ट सर्विस कितना है यहाँ पर 35 करोड़ रुपीस ये उन्होंने दिया है इसके लिए। तो गाइस ये बेसिकली ऑडिट के प्रोविजन है, कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन है जो कवर होते हैं रूल नंबर 4 में। थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आप जब भी स्टडी करोगे ना तो चार्ट्स आईसीए की सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉडल में भी गिवन है, तो एक बार चार्ट्स को रेफर कर लेना। और आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सपोर्ट बिजनेस से आपको 75% या उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो कंपलसरी आपको कॉस्ट ऑडिट करना है। इसके साथ साथ आपको लिस्ट भी सेग्रीगेशन मैंने बना के रखे, वो भी वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में कौन से बिजनेस कवर होते हैं और रेगुलेटरी सेक्टर में कौन से बिजनेस कवर होते हैं, ये भी मैं कवर। हाँ, यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज अगर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर होते हो तो उस सिचुएशन में आपको ये कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, उनको इस कॉस्ट ऑडिट के कंप्लायंस से बाहर रखा गया है, ये अपने ध्यान में रखना है। ओके, अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट, जो भी कॉस्ट ऑडिट है वो कौन करेगा, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि आपका सीए में ये काम करेगा। बेसिकली ये हो गया हमारा जो भी हमने अभी तक रूल देखा है, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। आई होप आपको ये थोड़ा सा इसमें टर्नओवर वगैरह में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। और आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यानी कि इंडिविजुअल और प्रोडक्ट्स और सर्विस का अगर आप टर्नओवर देखोगे इस केस में तो 25 करोड़, और यहाँ पर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में अगर ये देखोगे तो इसका टर्नओवर देखोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पर वर्ड ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग में ओवरऑल टर्नओवर बोला है दोनों की तरफ, लेकिन आप सिंगल देखोगे सिंगल प्रोडक्ट का या इंडिविजुअल का तो उस सिचुएशन में आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पर 35 करोड़ रुपीस तक कंसिडर किया जाएगा नॉन रेगुलेटरी सेक्टर के लिए। आप एक बार ये देख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्रॉपर चार्ट फॉर्म में। अगर ये आपको समझ में आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 का भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है।